हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर मैथ्स भाई पर्चीवाला पे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज यूपीएस एसएससी पीईटी का जो एग्जाम हुआ था 28 तारीख को। उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे भाई, एनालिसिस करेंगे। मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे भाई, एनालिसिस करेंगे। और टोटल जो है मैथ और रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चन आए थे। उनमें से जो 20 क्वेश्चन आए वो आपके ग्राफ के आए थे, और जो बाकी क्वेश्चन आए थे आपके 10 क्वेश्चन आए थे वो हम मैथ के आए थे, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे 10 क्वेश्चनों की। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो हम ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो आप एक बार पेपर में देखने क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहा है मुझे कमेंट करके बताना। एक बार वीडियो है वो दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं हम आज पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो बच्चों देखो, एक नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का। बोला 4 वर्ष पहले मनोज और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। ठीक है, मनोज और दिनेश है उसकी औसत आयु कितनी थी भाई? मनोज और दिनेश थे, उनकी औसत आयु कितनी थी भाई 4 वर्ष पहले? कितनी थी भाई हमारे पास? 20 वर्ष थी। तो इनका सम हो जाएगा, जो योग हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? देखो 20 गुणा 2 हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सेम 2 है तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है यदि आज मनोज, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है। जो आज है वो उनकी क्या है भाई? मनोज की है, दिनेश की और मेरे भाई चिंतन की। ठीक है, क्या नाम दे रखा है आगे? चिंतन की औसत आयु है हमारे पास कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है बच्चे, 25 वर्ष है। तो इनका सम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई? सम हो जाएगा आपके 25 गुणा 3 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 75 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? हमें क्या निकाला भाई? 7 वर्ष बाद है वो चिंतन की आयु और क्या होगी? तो 7 वर्ष बाद हमारे पास चिंतन की, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ो। क्या बोल रहा है? 4 वर्ष पहले। ठीक है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मनोज की आयु 4 वर्ष पहले 4 थी और दिनेश की आयु 4 थी। तो टोटल कितना हो गया भाई? 8 हो गए, नहीं हो गई? तो टोटल 4 वर्ष पहले दिनेश की थी, 4 वर्ष पहले मनोज की थी, तो टोटल कितना हो गई? 8 हो गई। तो इनकी दोनों की जो टोटल आयु है वो हमारे पास कितनी हो गई? 48 हो गई, नहीं हो गई? कितनी हो गई? 48 हो गई। इन दोनों की जो औसत आयु हमारे पास कितनी हो गई? 48 हो गई। 4 वर्ष पहले क्या बोला? तो 4 4 ऐड हो जाएंगे। ठीक है भाई, 4 वर्ष बाद बोलता तो माइनस कर देते, तो हमारे पास कितनी? 48 आ गई। ठीक है बच्चे, तो चिंतन की आयु आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? देखो भाई, जो चिंतन की आयु आएगी वो हमारे पास भाई कितनी आ जाएगी? देखो टोटल कितनी थी? 75 थी, और 75 में से आप 48 घटा लो तो हमारे पास कितने आ गए भाई? देखो 7 और 2 27 वर्ष है वो हमारे पास कितना की चिंतन की आयु आ जाएगी। 27 वर्ष है वो हमारे पास चिंतन की कितनी आयु आएगी? 27 वर्ष आ जाएगी। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? आगे बोल रहा है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या हो जाएगी भाई? देखो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु, तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु मेरे भाई क्या हो जाएगी? देखो अभी कितनी है भाई? 27 है, तो 27 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा? 27 प्लस 7 हो जाए, तो हमारे पास जो टोटल आयु आएगी हमारे चिंतन की वो कितनी आ जाएगी? 34 वर्ष आ जाएगी। जो 7 वर्ष पहले थी वो चिंतन की आयु कितनी आ जाएगी? 34 वर्ष आ जाएगी। ठीक है बच्चे, देखो आसान क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे करते जाओ। ठीक है बच्चे, देखो 2 वर्ष पहले बोल रहा है, 2 मनोज और दिनेश की जो आयु है वो हमारा 20 वर्ष थी, तो इनका सम आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और तीनों की देर की 25, तो इनका सम 75 आ जाएगा। बोल रहे 4 वर्ष पहले, तो एक की 4 थी, दूसरे की भी 4 थी, दोनों की 8 हो जाएगी, तो दोनों की टोटल 48 आ जाएगी। तो चिंतन की कितनी आ जाएगी? 75 माइनस 48 करोगे तो हमारे पास कितने आ जाएगी? 75 माइनस 48 करोगे तो हमारे पास 27 वर्ष आ जाएगी। तो चिंतन की आयु होगी वो 27 वर्ष आएगी। और क्वेश्चन में ऑर्डर का है कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद हमारे पास क्या हो जाएगी? देखो 28 प्लस 7 कर दो, तो 27 प्लस 7 करोगे तो 27 प्लस 7 हो जाएगी, हमारे पास 34 वर्ष आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ में? एक बार करो नोट। देखो बच्चों, आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? ऑर्डर निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। क्या रहेगा? समीकरण दे रखा और इसका मैं क्या निकालना भाई? मान निकालना। तो क्या दे रखा? 2.4 दे रखा, गुणा 0.72 दे रखा है, और गुणा 4.5 दे रखा है, और बटा के अंदर 0.18 दे रखा है, और गुणा 0.06 दे रखा है, और 0.09 है, और गुणा के अंदर 3 है। तो बच्चे इसको कैसे करो? देखो ऊपर कितने पॉइंट है भाई? देखो ऊपर देखो पॉइंट हटा दो और नीचे 0 लगा दो। तो देखो बच्चों कैसे करो इसको? 2.4 गुणा 0.7, देखो यहीं से पॉइंट हटा देता हूँ मैं आपके। तो देखो 1 पॉइंट है। ठीक है बच्चे, जो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके अलग से, 2.4 गुणा 0.72 गुणा 4.5, और पॉइंट हटा दो 1 पॉइंट। एक संख्या है तो नीचे कितना आ जाएगा? 0। 1 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? 1 0 आ जाएगा। पर 2 संख्या है तो 2 0 आ जाएगा, फिर एक संख्या तो 1 0 और आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये तो पॉइंट हटा के मैंने क्या लिखा दी? 0 लगा दी। और आगे क्या दे रखा है भाई हमारे पास? 0.1, नीचे क्या दे रखा है? 0.18 दे रखा है, और गुणा 0.06 दे रखा है, और गुणा 0.9 दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो इसका पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो। तो देखो बच्चों क्या देखो, 1 पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 2 0 लग जाएगा। ठीक है बच्चे, 1 पॉइंट हटेगा, 2 संख्या दे रखी तो 2 0 लग जाएंगे। ठीक है बच्चे, एक संख्या दे रखी तो 1 0 लग जाएगा।
ठीक है बच्चे। और गुणा के अंदर क्या है भाई 3 दे रखा है। अब काटा पेटी मचा दो, तो काटा पेटी मचा दो तो क्या लगा दो इसमें जुगाड़ी में लगा दो, तो कैसे हो जाएगा देखो भाई 2 0 से 2 है 3 है 4 है, 4 0 से 4 0 काट दो, 1 2 3 और 4 0 निकल गए। ठीक है बच्चे। तो ऊपर क्या बचा भाई 10 बचा है और नीचे क्या बचा भाई इनको गुणा भाग कर दो। देखो बच्चों एक बार मैं वो लिख देता हूँ आपके आसान हो जाएगा। क्या दे रखा भाई 24 दे रखा है, गुणा 72 दे रखा है, 45 दे रखा है और गुणा के अंदर क्या जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। और नीचे क्या आ जाएगा देखो 18 आ जाएगा और 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और इधर क्या दे रखा है बच्चे 3 दे रखा है। ठीक है बच्चे। अब देखो काट दो, 9 को 45 से काट दो, 5 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चे। और 18 चौके 72 आ जाएगा और ठीक है और 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। नीचे वाली संख्या से सारी कट गई है। ठीक है बच्चे। तो इनको गुणा कर दो, तो देखो 5 को 4 से किया 20 आ गया और 20 को 4 से करो 80 आ गया, 80 को 0 से करो 800 आ गया, 800 को 300 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 800 गुणा 3 से कर दो, तो हमारे पास जो इनका मान आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 2400 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो इनका जो समीकरण दे रखा है इसका जो मान आएगा हमारे पास कितना है 2400 आ जाएगा। देखो बच्चों जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा वैसे करते जाओ और पॉइंट हटा के 0 लगा दो आप, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऊपर कितना पॉइंट है देखो 1 है 2, देखो 1 संख्या है 2 संख्या है 3 संख्या, ऊपर 4 संख्या के पहले पॉइंट है तो नीचे 4 संख्या के पहले पॉइंट हटा दो। और देखो कितनी है नीचे कितनी संख्या देखो 2 है 4 है और 5 संख्या, नीचे 5 संख्या ऊपर 4 है तो ऊपर क्या लग जाए भाई 1 0 लगा दो, तो ऊपर 10 से गुणा कर दो। तो वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे। ऐसे समझे एक बार करो नोट। देखो बच्चों आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग का विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। कहने का मतलब है इसका 11 का वर्ग है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। 11 का स्कोर है वो 121 जिसमें नहीं आ रहा है वो भी हमारे पास क्या था इसका आंसर आ जाएगा। क्या बोला क्वेश्चन ने, बोला 11 के वर्ग का विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। जो 11 का भाग नहीं जाना चाहिए वो संख्या, अगर इनको सारे 4 ऑप्शन दे रखे इनको चारों को ऐड करो कितनी कितनी संख्या आ रहा है, जिसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है वही हमारे पास से गलत संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चे। क्या बोल रहा है उसने, क्या बोला है कि योग के रूप में व्यक्त नहीं करता, तो इसने क्या बोले गलत संख्या निकालनी। तो देखो व्यक्त नहीं करता तो वो निकालना। तो देखो भाई ए ऑप्शन निकालो, पहले ए में क्या है सबको जोड़ो। क्या देखो 1 और 3 कितने हो गए 5 हो गए, 5 और 3 देखो 1 3 4 हो गए, 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए, 9 और 7 कितने हो गए 16 हो गए और 16 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 16 और 9 25 हो जाएंगे, 25 और ये हो गए आपके 36 हो जाएंगे, 36 और 3 39 हो जाएंगे और 10 49 आ जाएंगे और 49 और 5 आपके 54 आ जाएंगे, 54 और 10 कितने 64 आ जाएंगे और 64 और 7 71 हो जाएंगे और 10 कितने हो जाएंगे 81 आ जाएंगे, 81 और 9 90 आ जाएंगे, 90 और 10 100 आ जाएंगे, 100 और प्लस 21 121 आ जाएंगे। तो पहला तो आपके सही है, पहले में क्या आ रहा है 121 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आपके सही लग रहा है। ठीक है बच्चे। आगे 2 नंबर क्या दे रहा है ऑप्शन, वो 1 और 5 7 होते हैं, 7 7 14 होते हैं, 14 और 9 23 होते हैं भाई। ठीक है बच्चे। 23 और 1 24 और 10 कितने हो गए हमारे पास 34 हो गए, 34 और 3 37, 37 और 10 47 हो गए और 47 और आपके 5 हो गए आपके 52 और 10 62 हो गए, 62 और 7 कितने हो गए हमारे पास 69 और 69 और 10 कितने हो गए बच्चे 79 हो गए और 79 एक 80 हो गए, 80 और 2 कितने हो गए 100 हो गए, 100 प्लस 99 प्लस 23 हो गए 122 हो गए। तो टोटल हमारे पास नीचे वाले में कितना आ रहे हैं 122 आ रहे हैं। तो ये इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो यही आपका क्या है भी जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपकी क्या है भी गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपकी क्या है बच्चे गलत आ जाएगा। ठीक है बच्चे। आया समझ, कुछ भी नहीं करना है, इनको ऐड करना है। तो सारी संख्या दे के ए बी से डी में इन संख्या को क्या कर दो भाई ऐड कर दो और देख लो जिनमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, जिसके योग में 11 का भाग नहीं जा रहा है वही हमारे पास क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। ठीक है बच्चे। आया समझ, एक बार करो नोट, आगे देखते हैं। आगे देखो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है युवराज ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ, कितने अंक है भाई 1200 है, तो ये लो बच्चे 1200 ले लो। ठीक है बच्चे। और कितने दे रखे हैं अधिकतम अंक के साथ 85। ठीक है। इसको 1200 कितने परसेंट है भाई 85% दे रखा है। ठीक है बच्चे। और आगे क्या बोल रखा है, और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक, जो 800 दे रखा है मुख्य परीक्षा के, और इसके जो नंबर दे रखे हैं वो हमारे पास कितने हैं भाई अधिकतम अंक के साथ 70% प्राप्त किए। कितने परसेंट प्राप्त किए भाई 70% प्राप्त किए। ठीक है बच्चे। आगे क्या बोल रखा है, आगे यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत याद करो। तो हमें क्या निकालना, संयुक्त प्रतिशत निकालना। तो ठीक है। तो काटा पेटी मचा देखो 2 0 से 2 0 चला गया, 4 से 2 बार चला रहा है, 4 से 3 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चे। और क्या बोल रहा है मैक्सिमम नंबर लाना है, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितने आ जाए बच्चे, मैक्सिमम हमारे पास कितने 70 है, तो ये 70% आ गई। ठीक है बच्चे। और प्लस 75 से जो 85 है वो कितने अधिक है बच्चे 75 से जो 85 वो हमारे पास कितने अधिक है 15 का अधिक है, तो 15 गुना कितने अधिक है भाई 3 पे अधिक है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। ये आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है, संयुक्त प्रतिशत पर आधारित, तो कितने प्रतिशत अधिक है ऊपर कितना है भाई हमारे पास 3 और 2 आया, तो इनको ऐड कर दो। ठीक है बच्चे। 3 + 2 कर दो। ठीक है बच्चे। ये परसेंटेज का परसेंटेज आ जाएगा। बस इक्वेशन में क्या बोला था यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारे क्या आ जाएगा इसका भाई संयुक्त प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो निकाल दो इसको। तो देखो
ये 70% आ गए आपके, ठीक है बच्चे। और 15 को 3 से किया 45 आ गया, और 5 को जो है आएगा हमारे पास 3 2 5 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और परसेंटेज का परसेंटेज आ जाएगा, और 5 से 9 45 कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, तो हमारे पास आ गए 70% प्लस 9% आ गए, तो हमारे पास तो टोटल आएंगे हमारे पास कितना है 79% आंसर आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। जो इनका मान है जो 70% आएगा वो हमारे पास कितना है 79% आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आइए समझे, देखो क्वेश्चन जैसे बॉर्डर का वैसे करते जाओ और काटापीटी मचा दिया करो और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आइए समझे, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोर्ड है, सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है, सरल करना है, तो इसका क्या देखिए 9 की पावर -2 है, गुणा के अंदर 3 की पावर 5 दे रखी है, और गुणा के अंदर 5 की पावर -2 की होल पावर कितनी है भाई 3 दे रखी है, और नीचे दे रखी 3 की पावर -3 है की पावर 4 है, और गुणा के अंदर 5 की पावर 4 है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो देखो इधर क्या दे रखा है 9 की पावर माइनस की एक माइनस का 2 दे रखा, तो हम इससे लिख सकते हैं 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1 बटा लगा दो भाई, 1 बटा 9 की पावर 2 लिखोगे तो माइनस का साइन हट जाएगा, और गुणा के अंदर 3 की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। और गुणा के अंदर क्या है भाई 5 की पावर क्या है, माइनस के 5 की पावर 1 बटा 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 1 बटा 5 की पावर 2, और की पावर क्या है होल पावर 3 दे रखे, तो 3 लिख देता हूँ, कोई दुख कोई दर्द नहीं है बच्चे, ठीक है बच्चे। आगे देखो भाई, ठीक है, आगे दे रखा है 3 की पावर, तो 3 की पावर -3 दे रखी है, तो इसकी मैं लिख सकता हूँ 1 बटा लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ भाई 1 बटा 3 की पावर 3 दे रखी है, और इसकी पावर कितनी है भाई 4 दे रखी है, ठीक है बच्चे। और 5 की पावर क्या दे रखी है 4 दे रखी है, ठीक है बच्चे। तो इसको सोल्व करो, तो 1 की पावर 9 की पावर 2 दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 1 की पावर, ठीक है, और इसके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, कोई दुख कोई दर्द थोड़ी है भाई। 9 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3 होता है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, और 2 ये दे रखी, तो इससे गुणा कर दूँ, तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चे। और गुणा के अंदर क्या है भाई 3 की पावर 5 दे रखी, और इधर क्या आ जाएगी देखो 1 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 3 दे रखी, ठीक है बच्चे। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, नीचे आ जाएगी ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई देखो 1 बटा 3 की पावर 3 दे रखी है, और इसकी पावर क्या दे रखी है भाई 4 दे रखी है, और गुणा के अंदर क्या दे रखा है 5 की पावर 4 दे रखा, ठीक है बच्चे। तो देखो इसको काट दो, 3 की पावर 4 से ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो हमारे पास 3 की पावर 1 रह जाएगी, ठीक है बच्चे। और इसको काट दो, और देखो ये आपके रह जाएगा, आपके ऊपर रह जाएगी आपके, ठीक है बच्चे। तो आगे देखो आगे क्या आ जाए भाई हमारे पास, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 3 बटा और 5 की पावर 2 दे रखी, इसको आप 3 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है 2 3 से गुणा 5 की पावर 6 आ जाएगी, तो 3 बटा 5 की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास जो नीचे आएगा हमारे पास कितना जाएंगे देखो 3 की पावर 3 दे रखी, और इधर क्या दे रखी 4 दे रखी, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा 4 की 3 की पावर 12 आ जाएगी, 1 बटा 3 की पावर 12 आ जाएगी, ठीक है। और जो 5 की पावर 4 है तो मैं इसको ऊपर यहाँ लिख दूँ 5 की पावर 4 लिख देता हूँ, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 की पावर 6, और गुणा के अंदर क्या आ जाएगा देखो 3 की पावर कितनी आ जाएगी देखो ये भाग में तो ऊपर चला जाएगा, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चे 12 आ जाएगी, ठीक है। और जो नीचे आ जाएगी हमारे पास कितना है 5 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। और इसको आप गुणा कर दो, तो गुणा करो तो हमारे पास कितने आ जाएंगे देखो 3 की पावर कितनी 12 है, तो इसको गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 3 की पावर कितनी आ जाएगी टोटल 3 की पावर जो 3 की पावर आएगी हमारे पास कितनी आएगी 3 की पावर 13 आ जाएगी, और जो नीचे आ जाएगी 5 की पावर 6 दे रही और 4 है, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास है भाई 10 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। 5 की पावर कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, जो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना है 3 की पावर 13 बेटा 5 की पावर 10 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। ऐसा समझ जैसे कि उसने बोला वैसे करते जाओ, ठीक है, एक बार करो। आगे देखो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है वो हमें निकालना है, ठीक है बच्चे। तो क्या दे रखा पहला ऑप्शन ले लो, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा भाई ए दे रखा है, ए क्या दे रखा 11 बटा 17 दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा हमारे पास 9 बटा 13 दे रखा है, और जो तीसरा दे रखा हमारे पास कितना दे रखा 5 बटा 18 दे रखा है, ठीक है बच्चे। जब भी आपको अवरोही क्रम में निकालना या आरोही क्रम में निकालना कैसे भी निकालना, तो आप क्या करो अंश के अंदर आपको 100 का भाग लगा दो। जब भी आपको अवरोही क्रम निकालना तो आप क्या करो 100 का भाग लगा दो, तो ऊपर 100 का भाग लगा दो, अंश के अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा, और 1100 बटा 17 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसका मान निकालना फिर हमारे पास कितना 900 आ जाएगा, 9 को 100 से गुणा करो तो 900 आ जाएगा, और बटा में क्या जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और क्या बचेगा हमारे पास 5 बटा 18 तो 500 बटा 18 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आया समझ में। जब भी आपको अवरोही क्रम में निकालने का बोले तो आप क्या कर दो भाई 100 से गुणा कर दो ऊपर, ठीक है भाई। 100 से ऊपर गुणा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 1100 बटा 17 आएगा, तो 17 भाग लगाओ तो 110 सॉरी 1100 में तो कितनी बार जा रहा है 17 छक्के 100 2 जा रहा है 6 बार जा रहा है, ठीक है बच्चे। और पीछे कितने बच गए हमारे पास 8 80 बच गए, तो 80 के समथिंग कोई संख्या भाग लगा के देख लो, ठीक है। तो कितना आ रहा है 85 आ रहा है 17 5 85 आ रहा है, तो वही ऊपर नीचे एक दो संख्या चलती है, तो हमारे पास जो आएंगे हमारे पास कितना है 65 आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट में नहीं निकालना है आपको, नहीं फ्रैक्शन में निकालना है, ठीक है बच्चे। अब फिर 13 का भाग लगा दो,
ठीक है, और 13 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितना देखो 13 7 91 हो रहा है, 13 7 91 हो रहा नहीं, एक ही तो ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। 13 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, और पीछे कितने बचे भी 1 बच गए 10 रहे हैं नहीं रहे, ठीक है। फिर 13 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, हमारे पास 0 बच रहा है तो 0 ही लगा दो, ठीक है बच्चे। तो फिर कितना है 76 ही रह जाएंगे। और जो 18 का भाग है वो 50 में कितनी बार जा रहा है भाई, 2 बार जा रहा है, ठीक है। तो 18 से 54 होता है तो 3 बार दे लो आप, ठीक है। 1 2 ऊपर नीचे चल रहा है और पीछे कितने बचे 0 बच गए, ठीक है बच्चे। तो हमें क्या निकालना, बड़े से छोटा निकालना। क्या निकालना, बड़े से छोटा मतलब अवरोही क्रम में निकालना। मैंने आपको बता रखा है अवरोही क्रम कैसा होता है, ठीक है बच्चे, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मेरे भाई क्या होता है, बड़े से छोटा निकाल। तो बड़ा कौन सा है भाई, हमारे पास 9/13 आ रहा है, पहले 9/13 आ जाएगा। और फिर कौन सा आ रहा है भाई 11/17 आ रहा है, ठीक है। 65 बड़ी है ना, तो 65 बड़ी है, देखो सबसे पहले ये आ जाएगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर ये आ जाएगा और फिर 3 नंबर आपके ये आ जाएगा, तो 5/18 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। जो आपके अवरोही क्रम आएगा वो हमारे पास कितना है 9/13, 11/17 और 5/18 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आया समझ में, तो एक बार करो नोट। तो बच्चों 7वें क्वेश्चन की क्या बात करें कि निम्नलिखित संख्या दे रही है, इनका हमें क्या निकालना भाई, वर्गमूल निकालना, ठीक है बच्चों। तो हमें इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है बच्चे। क्या दे रखा 0.081 दे रखा है, इसका आप वर्गमूल निकालो। तो कैसे निकालो, देखो भाई पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, ठीक है बच्चे। तो ऊपर कितनी संख्या दे रही है, पॉइंट के बाद में 3 संख्या दे रही है और नीचे कितनी दे रही है 4 संख्या दे रही है, तो ऊपर 1 से गुणा कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 गुणा 10 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। कितना दिन भी 81 गुणा 10 आ जाएंगे और नीचे कितना 64 आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। देखो पॉइंट हट गया नहीं हट गया, देखो भाई ऊपर 3 संख्या है पॉइंट के बाद में, तो नीचे पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, तो 1 0 हट जाएगा। आगे क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है और ऊपर क्या दे रखा है 0.484 दे रखा है, ठीक है बच्चे। इसको पॉइंट हटा दो और हमारे पास क्या दे 484 आ जाएगा। भाई ऊपर कितनी संख्या दे रही है 3 संख्या दे रही है और नीचे कितनी दे रखी है भाई 2 दे रखी है, तो नीचे 10 से गुणा कर दो 625 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 625 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये गुणा के अंदर 10 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और 2.5 दे रहेगा, तो 2.5 का आप 2.5 रहना, 2 पॉइंट हटा दो, तो नीचे कितनी संख्या भाई एक भी संख्या पॉइंट के बाद में, ऊपर भी 1 पॉइंट संख्या है, तो हमारे पास पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है 25/200 गुणा में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब देखो भाई इनको गुणा कर दो और रूट लगा दो, तो रूट लगाओ तो हमारे पास कितने आए, देखो 10 से 10 निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, पहले 10 से 10 निकाल दो और हमारे पास क्या रहेगा देखो 81/64 गुणा 484/625 और गुणा 25/200 28 आ जाए, ठीक है बेटा। उसके ऊपर क्या लगा दो, रूट निकाल दो, वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल निकाल दो। 81 का वर्गमूल कितना आ जाए 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और 64 है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चे 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और गुणा के अंदर 484 और 484 जो वर्गमूल है हमारे पास कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 22 आ जाएंगे। और 625 का आपके 25 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और गुणा के अंदर 25 का आपके 5 आ जाएगा और 289 का आपके जो वर्गमूल आएगा वो किसका है भाई 17 का आ जाएगा, ठीक है बच्चे, 17 का आ जाएगा। अब हमारे पास कट रहा है कि 4 से काट 2 से काट दो, 4 बार जा रहा है, 2 से 11 बार जा रहा है, 5 से 5 बार जा रहा है, ठीक है बच्चे। जो ऊपर आएगा हमारे पास कितना है देखो 11, आप 9 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना है 11 को 99 आ जाएगा भाई। देखो ऊपर से गुणा करोगे तो ऊपर कुछ नहीं बचा है, तो 11 में 99 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और जो नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना है देखो 17 को 5 से किया 85 आ गए और 85 को आप 4 से करो तो हमारे पास कितने हैं देखो 170 आ गए। 170 का आपको 340 आ जाएंगे, कितने में 340 आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो हमारे पास क्या आ गया भाई 99/340 आ गए और इसका भाग लगाओ तो हमारे पास कितना है 0.29 आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास कितना है 0.29 आ जाएंगे, 2.29 आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। जैसे क्वेश्चन ने वोटर का वैसे करते जाओ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.29 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। आया समझ में, आगे समझ में। तो आगे देखो एक बार नोट करो, इसको आगे देखते हैं। आगे देखो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की बात करा, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया अभी। देखो बोल रहा है a + b का अर्थ है a b की माँ है, ठीक है बच्चे। जो प्लस है उसका अर्थ क्या है भाई हमारे पास a b की क्या है भाई माँ है, ठीक है बच्चे। आगे क्या बॉर्डर का है a - b का अर्थ है a b का भाई है, ठीक है भाई। और जो माइनस का अर्थ है वो हमारे पास क्या आ गया भाई आ गया, ठीक है बच्चे। आगे क्या बोल रखा है यदि a% b का जो अर्थ है a b का पिता है, जो प्रतिशत का अर्थ है वो हमारे पास क्या आ गया भाई पिता आ गया। जो प्रतिशत का अर्थ है वो हमारे पास कितना आ गया भाई पिता आ गया, ठीक है बच्चे। आगे बोल रहा है और गुणा का जो a गुणा b है उसका अर्थ है a b की बहन है। जो गुणा का अर्थ है हमारे पास क्या आ गया भाई बहन आ गया, ठीक है बच्चे, बहन आ गया। और आगे क्या बोल रखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p है वो q का मामा है। वो p है वो क्या है भाई p है वो q का मामा है, ठीक है बच्चे, q का मामा है, ये है वो q का मामा है। तो हम क्या निकालते हैं पहले लेते हैं, पहले के अनुसार ही करते हैं। तो पहले क्या दे रखा है आपके p - m दे रखा है, तो पहला ऑप्शन वो क्या दे रखा है आपके p - m दे रखा है। आगे दे रखा +n दे रखा है और गुणा के अंदर क्या दे रखा है भाई q ये दे रखा है, यही दे रखा है आपके, ठीक है बच्चे। तो अब इसमें निकालना है कि p q का मामा है कि नहीं ये देखना है। अगर ये इसमें नहीं हो रहा तो फिर आप b में देखेंगे, अगर उसमें नहीं होगा तो फिर c में देखेंगे और फिर उसमें नहीं होगा तो फिर d में तो होगा ही होगा, ठीक है बच्चे। तो देखो भाई p माइनस का अर्थ क्या है बच्चे भाई ये, तो a इसको क्या मान लूँ मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। a और b दे रखा था
और क्या बॉर्डर का था, ए है वो बी का भाई है, ठीक है, वो पी है भाई है, जो ए है वो बी का भाई है, तो एम का भाई कौन है भाई, पी है, तो एम का भाई कौन है भाई, जो एम है, ठीक है बच्चे, एम का भाई कौन है भाई, पी है, तो भाई कौन है भाई, पी है, तो पी प्लस कर दिया, तो भाई के मैंने जो पुरुष आएगा उसके लिए मैंने प्लस कर दिया, तो महिला आएगी उसके लिए मैंने माइनस कर दिया, ठीक है बच्चे, तो इसका भाई आ गया। आगे क्या दे रखा है, एम प्लस एन दे रखा, तो इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और प्लस का मैंने क्या दे रखा, माँ दे रखी है, जो ए है वो बी की माँ है, मतलब एम माँ है किसकी, एन की माँ है, तो एम माँ है किसकी है, माँ है भाई एन की माँ है, तो एम माँ है किसकी भाई है, एन की माँ है, तो एन किसका है, इसका है भाई सुपुत्र है या सुपुत्री है, लेकिन है कुछ जरूर, ठीक है, या तो लड़का है या लड़की, इसका हम जेंडर का भी पता नहीं चला है, ठीक है बच्चे। आगे क्या बॉर्डर का है भाई, बच्चा आ गया तो मैंने नीचे कर दिया, और जो माँ आ गई तो मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है बच्चा, भाई माँ से छोटा ही होता है बच्चा, तो इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है बच्चा। आगे क्या बॉर्डर का, एन गुणा क्यों दे रखा है, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है बच्चे। तो गुना का अर्थ क्या दे रखा, बेन दे रखा है, तो एन बेन है, सॉरी ए बेन है किसकी, बी की, मतलब एन बेन है किसकी है भाई, क्यू की बेन है, कौन बेन है भाई, एन बेन है, ठीक है, तो एन का जेंडर पता चल गया, एन बेन है किसकी बेन है भाई, क्यू की बेन है, तो क्यू इसका क्या आ गया भाई आ गया, ठीक है बच्चे, तो क्यू भाई आ गया, ठीक है बच्चे। ऐसा समझ, अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ये आप देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी माइनस एम दे रखा, और माइनस का अर्थ क्या है, भाई है, तो पी भाई है किसका, एम का, तो पी भाई कर दिया मैंने, एम का भाई कर दिया, तो एम क्या है भाई, अभी जेंडर पता नहीं चला है। आगे हमने देखा तो एम प्लस एन दे रखा, तो एम प्लस एन का मतलब है माँ है, माँ कौन है भाई, एम माँ है एन की, तो एम का हमें क्या चल गया भाई, जेंडर पता चल गया, तो एम का जेंडर क्या एम है, तो एम माँ आ गई, किसकी आ गई भाई हमारे पास, एन की माँ आ गई, तो एन इसका लड़का है या लड़की, ये हमें पता नहीं चला, इसका जेंडर में पता नहीं चला। आगे दे रखा एन गुणा क्यू दे रखा, क्या दे रखा, बेन है, तो एन बेन है किसकी, क्यू की, तो एन का भी जेंडर पता चल गया और क्यू का भी जेंडर पता चल गया, तो एन कौन है भाई, लड़की है, और बेन है किसकी बेन है, क्यू की बेन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा कि पी है वो क्यू का मामा है, तो पी है कहाँ है भाई, पी ये रहा पी भाई, और क्यू का मामा है क्या, तो देखते हैं भाई, देखो ये इसकी है, ये भाई है, और इसकी क्या आ गई है, बेन आ गई, ठीक है, और इसकी बेन की मम्मी और इसकी मम्मी, तो एक ही मम्मी हो गई, नहीं हो गई, दोनों की मम्मी सेम है, तो ये तो मम्मी आ गई, और मम्मी का ये भाई क्या आता है भाई, मामा होता है नहीं होता है, होता है ना मामा, तो बस यही हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास क्या है भाई, सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो मामा है कि नहीं ये पी का, तो देखो ये क्यू रहा, और क्यू की ये बेन है, और बेन की ये मम्मी थी, ठीक है, इन दोनों की मम्मी एम है, और एम का भाई कौन है भाई, पी है, तो इसका मामा हो गया नहीं हो गया, ठीक है बच्चे। आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, तो एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चे, नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में एट द रेट है वो किसको दर्शाता है भाई, प्लस को दर्शाता है, जो एट द रेट है वो किसको दर्शाता है भाई, प्लस को दर्शाता है। देखो रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके, ठीक है, तो सारे जो एग्जाम जो आपके 28 तारीख को एग्जाम होता है, उन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ग्राफ के जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को छोड़ के, और बाकी जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करें, ठीक है बच्चे। जो 30 क्वेश्चन आए थे उनमें से 20 क्वेश्चन आपके ग्राफ के थे, 20-22 क्वेश्चन, और जो बाकी थे वो रीजनिंग के थे, वो हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। क्या दे रखा है, एट द रेट को प्लस को दर्शाता है, और जो स्टार है वो माइनस को दर्शाता है, जो स्टार है, ठीक है बच्चे, ये क्या किसको दर्शाता है भाई, माइनस को दर्शाता है। आगे बच्चे क्या बोल रहा है, और जो एल्फा है वो बा को दर्शाता है, जो एल्फा दे रखा है वो हमारे पास किसको दर्शाता है भाई, बा को दर्शाता है, ठीक है बच्चे। और जो थीटा है वो हमें गुणा को दर्शाता है, जो थीटा है वो किसको दर्शाता है बच्चे, गुणा को दर्शाता है, ठीक है बच्चे, किसको दर्शाता है भाई, थीटा है वो गुणा को दर्शाता है, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर खोजे, तो हमें प्रश्न का उत्तर निकालना, क्या दे रखा है भाई, देखो 8,900 दे रखा है, ठीक है बच्चा, 8,900, एल्फा दे रखा 100, एल्फा 100 दे रखा, फिर स्टार दे रखा है बच्चे, ठीक है बच्चे। आगे क्या दे रखा भाई, 5 दे रखा है, और क्या दे रखा भाई आगे, थीटा दे रखा है, ठीक है, और 4 दे रखा है, उसके बाद में स्टार दे रखा है आपके वापस, उसके बाद में दे रखा आपके 121 दे रखा है, और एल्फा दे रखा है, और कितना दे रखा भाई 11 दे रखा, हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना, ठीक है बच्चे, इसका हमें मान निकालना। तो जो ये चिन्ह दे रखे उसकी जगह हम क्या निकालते, प्लस माइनस गुणा भाग लगा दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 8,900 है, 8,900, और एल्फा की जगह क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, तो भाग 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। स्टार की जगह क्या है भाई, हमारे पास माइनस है, तो माइनस कर दो 5 है, और थीटा की जगह क्या है, गुणा है, तो गुणा कर दो 4, और स्टार की जगह आपकी क्या है, माइनस है, तो माइनस कर दो 121 आ जाएगा, और एल्फा की जगह क्या है भाई, भाग है, तो भाग 11 कर दो, ठीक है बच्चे। तो आप बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो भाग कर दो, तो 8,900 बटा 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चे, और माइनस के 5 आ जाएगा, और गुणा 4 कर दो 20 आ जाएगा, नहीं आ जाएंगे भाई, दोनों को 20 कर दिया, ठीक है बच्चे, क्योंकि आसपास में इधर भी भाग नहीं इधर भी भाग नहीं, तो इन दोनों गुणा कर दिया, ठीक है बच्चे। और माइनस क्या है, 121 बटा 11 कर दो, ठीक है बच्चे। तो देखो भाई 2 0 से 2 0 निकल गया, और इधर 11 का भाग 121 में 11 बार चला गया, तो हमारे पास क्या आ गए बच्चे, देखो 8 9, ठीक है, माइनस के 20 आ गए, और माइनस के 11 गए, ठीक है बच्चे। ये दोनों माइनस के, तो हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 20 और ये 11 कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाए, देखो भाई 8 9
-31 कर दो तो हमारे पास कितने आंसर आ जाएंगे देखो, एक के तो 8 आ गया और 5 आ गए। जो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास इसका जो मान आएगा हमारे पास कितना है 58 58 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक तो देखो बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात करें, जो 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की संख्याओं में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, ये संख्या दे रखी इनमें से गलत कौन सी वो हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो 582 605 है, 588 611 है, 634 है, 617 है और 600 दे रखी है। ठीक है, इसमें गलत का कैसे पता लगाएंगे, देखो भाई ये 582 दे रखा है। ठीक है, इसके आसपास में क्या दे रखा है 588 दे रखी है, फिर क्या दे रखी है 634 दे रखी और फिर 600 दे रखी। लगता है इनमें कोई रिलेशन है। तो रिलेशन का कैसे पता लगाएंगे, देखो 588 से 588 582 से 588 कितने हो रहे हैं, प्लस के 6 हो रहे हैं तो प्लस के 6 हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, और 588 में 6 जोड़ो तो 588 में 6 जोड़ोगे तो हमारे पास कितने होंगे, देखो 6 जोड़ोगे तो 594 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार 634 को आप भूल जाओ। ठीक है, तो हमारे पास कितने 594 आ गए, एक बार 634 को भूल जाओ। ठीक है बच्चे, और 594 में आप 6 जोड़ दूं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 600 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और 600 आ रहे हैं तो हमारे पास ये रिलेशन सही लग रहा है। ठीक है, +6 वाला। अब नीचे वाले में देखो भाई रिलेशन लग रहा है नहीं लग रहा है, देखो 605 में 6 जोड़ो तो कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं नहीं आ रहे भाई, 605 में 6 जोड़ो तो हमारे पास कितने 11 आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, और 611 में आप 6 जोड़ दो। ठीक है, और +6 करो तो हमारे पास कितने 11 617 आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो हमारे पास +6 वाला सही है। जो गलत संख्या है वो गलत संख्या क्या आ जाएगी, देखो हमारे पास गलत संख्या जो गलत संख्या आ जाएगी, रॉन्ग नंबर आ जाएगी, वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा भाई 634 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कौन सा आ जाएगा जो गलत संख्या आएगी वो हमारे पास कितने हैं 634 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आसान क्वेश्चन था। और देखो इस पर रिलेशन आप देखो 582 दे रहे हैं, इसके आसपास में देखो भाई कौन सी संख्या ये है कि ये है, तो हमने ये देख ली तो इसके मैंने रिलेशन लगा दिया। ठीक है बच्चे, इस 634 के मैंने क्या लिख दिया भाई 6 जोड़ा तो 594 आ गए, और 594 में 6 जोड़ा तो 600 आ रहे, तो मुझे रिलेशन सही लग रहा था। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना है बच्चे 634 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए हमने इतनी बात करेंगे, और जो बाकी बातें हैं हम अगले जो सेशन होगा, जो अगले जो शिफ्ट होंगी उन क्वेश्चनों में, उनके जो शिफ्टों में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चे, जो हमारे पास जो एग्जाम हुआ था थोड़ा पेपर हार्ड लेवल का था, जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, बहुत हार्ड थे। जिनके भी आगे पेपर है तो आप है जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो एक बार देख के जाइए। ठीक है बच्चे, तो ग्राफ के उन्होंने लगभग 20 क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन ग्राफ के पूछे थे, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। ठीक है बच्चे, तो हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं 10 इजी क्वेश्चन आए थे, ये तो क्वेश्चन इजी आए थे, लेकिन जो मैथ के जो क्वेश्चन ग्राफ वाले आए थे वो थोड़े हार्ड आए थे, और बाकी जो ये क्वेश्चन आए थे वो तो आपके इजी आए थे। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और वीडियो है वो एक बार दोस्तों को शेयर कर दो, जितने भी जिसके भी कल एग्जाम है ये वीडियो एक बार शेयर कर दो भाई। ठीक है, सारे भी टेलीग्राम है आपके पास, जितने भी ग्रुप है उन ग्रुपों में सारे शेयर कर दो, और स्टेटस भी शेयर कर दो। ठीक है बच्चे, ओके, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।